हर बार की तरह इस बार भी हम आपका आपके अपने चैनल पीपल पेड़ पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं वह महाभारत की कथा है। महाभारत के एक ऐसे किरदार की जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। महाभारत की कथा जितनी अधिक पौराणिक है उतनी ही अनोखी भी है। वैसे तो आप महाभारत के सभी पात्र को जितना समझने की कोशिश करेंगे उसमें उतना ही रहस्य आपको नजर आएगा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के पास अश्वमेध यज्ञ करने के लिए धन नहीं बचा था। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर वे हिमालय से धन लेकर आए। अब हिमालय में धन कहाँ से मिला, हिमालय में धन किसने छोड़ा था, ये सभी जानेंगे हम आज की कहानी के माध्यम से। तो फिर विलंब किस बात की, बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो सबसे पहला काम यह करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। हस्तिनापुर के राजा बनने के बाद एक दिन युधिष्ठिर से मिलने महर्षि वेदव्यास आए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अपने कुल के भाई बंधुओं की शांति के लिए तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पास इस समय दक्षिणा में दान देने जितना भी धन नहीं है, तो मैं इतना बड़ा यज्ञ कैसे कर सकता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास ने बताया कि पूर्व के समय में इस समूचे पृथ्वी के राजा महर्षि मरुत थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा सोना दान में दिया। सोना बहुत अधिक होने के कारण ब्राह्मण उसे अपने साथ नहीं ले जा सके। कहा जाता है कि आज के समय में भी वह सोना हिमालय पर पड़ा हुआ है। उस धन से अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। युधिष्ठिर महर्षि वेदव्यास द्वारा बताए गए इस कार्य को वैसा ही करने का निर्णय ले लेते हैं। अब ऐसे में एक सवाल और हमारे मन में आता है कि क्यों ना राजा मरुत के बारे में भी थोड़ा जाना जाए। तो मन में उठ रहे सवाल को हम अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए इसी कहानी में अब आगे जानते हैं कि राजा मरुत कौन थे। एक समय की बात है जब देवासुर संग्राम में असुरों की हार के बाद दिति अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई और बोली, भगवान, आपके अत्यधिक शक्तिशाली पुत्रों यानी देवताओं ने व्यापक तपस्या के माध्यम से मेरा वध कर दिया। मैं इंद्र को मारने में सक्षम एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। ऋषि कश्यप ने उत्तर दिया, यदि तुम स्वच्छ और शुद्ध रहोगी तो 1000 वर्ष पूरे होने पर तुम मेरे माध्यम से एक पुत्र को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का स्वामी होगा। जब कश्यप ऋषि वहां से चले गए तब दिति पुत्र प्राप्ति की आशा से प्रसन्न होकर कुशलप्पु नामक एक स्थान पर पहुंची और घोर तपस्या करने लगी। इन वर्षों के दौरान इंद्र वहां आए और उन्होंने कुश, घास, जलाने की लकड़ी, फल आदि व अन्य चीजों की दिति के लिए व्यवस्था की, क्योंकि दिति इंद्र से संबंधित था, क्योंकि वह उसकी बहन अदिति का पुत्र था। जब 1000 वर्ष पूरे होने वाले थे और बच्चे के जन्म में केवल 10 वर्ष ही बचे थे, तब दिति पर नींद हावी हो गई और वह अनजाने में अशुद्ध मुद्रा में सो गई, जिसके कारण उसके सिर के बाल उसके पैर को छू गए। इसी समय इंद्र को पता चला कि उसकी मुद्रा अशुद्ध है, तो वह दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया और उसके भ्रूण को नष्ट करने की शपथ ले ली। 100 धारों वाले वज्र से गर्भ में मौजूद शिशु पर जोर जोर से वार करने लगा। इस दौरान गर्भ में मौजूद शिशु रोने लगे। तब इंद्र ने श्लोक कहा, मारुदो मारुदक्षेति गर्भ शुक्रोभ्याभाषात् विभेद च महतेजा रुदंतमपि वासवः। अत्याधिक शक्तिशाली इंद्र ने रोते हुए भ्रूण को संस्कृत में कहा, मत रो मत रो, और इसी के साथ उसने उसके 7 टुकड़े कर दिए। गर्भ से बाहर आने के बाद इंद्र ने कहा, मैंने अवसर का लाभ उठाया है और उस भ्रूण के 7 टुकड़े कर दिए, जो आने वाले समय में इंद्र का हत्यारा होता। इंद्र ने दिति से पूछा, हे देवी, क्या आप मुझे माफ करेंगी? दिति ने उत्तर दिया, भ्रूण के साथ यह अनर्थ आशा के विपरीत हुआ है।
इसीलिए मैं आपसे एक अनुग्रह चाहती हूँ। ये 7 टुकड़े मरुत या पवन क्षेत्रों के 7 संरक्षण बनेंगे। ये 7 मेरे स्वर्गीय सौंदर्य के पुत्र हैं। वे वात स्कंद वात्स्कंद यानी कि वायु के विभाजन के लिए देवता बन जाएंगे और उन्हें ब्रह्मांड में घूमते हुए मरुता के रूप में प्रसिद्ध किया जाएगा। वहाँ मारुत नाम इंद्र द्वारा मारुदो मारुद यानी कि मत रो के संबोधन के आधार पर दिया गया था। 7 मरुत यानी कि 7 हवाएं आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह। आवह ब्रह्मलोक को सौंपी गई हवाएं, प्रवह इंद्रलोक को सौंपी गई हवाएं, संवह पृथ्वी लोक को सौंपी गई हवाएं। तो यहाँ मरुत पृथ्वी लोक को सौंपी गई हवाएं और इन हवाओं के रूप में जो ऋषि महर्षि राजा मरुत मौजूद थे, यह उन्हीं की कथा थी। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों या बंधु बांधवों के साथ साझा करें। इसे लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।